हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं शाह क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। अंतस्रावीय ग्रंथि जिसको हिंदी में कहा जाता है। अंतस्रावीय ग्रंथि टोटल 7 ग्रंथि है। 7 ग्रंथि में हम लोग 2 ग्रंथि पढ़ चुके थे। पहला नंबर पढ़े थे पिट्यूटरी ग्रंथि और दूसरा नंबर पढ़े थे हम लोग थायराइड ग्रंथि। पिट्यूटरी जिसको हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं और थायराइड को थायराइड ही कहते हैं। अब देखिए, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, अगर ग्रंथि से रिलेटेड या हार्मोन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है आपको या फिर डाउट है, तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं जाके, जिसमें वीडियो ग्लैंड 1 और ग्लैंड 2 के बारे में बात किए थे। मतलब पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि के बारे में बात किए थे। इसका लिंक हम आई बटन में दे देंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपका इसका लिंक दे देंगे। इस वीडियो के बाद आप उसको देख सकते हैं। अब देखिए, तीसरा नंबर जो ग्लैंड है हम लोग का, वो है पाराथायरॉयड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है? पाराथायरॉयड ग्लैंड। पाराथायरॉयड ग्रंथि कहां पाया जाता है ये बाद में बात करेंगे, लेकिन उसको हिंदी में सबसे पहले देखिए, हिंदी में क्या कहा जाता है? पाराथायरॉयड ग्रंथि ही कहा जाता है। ये नंबर कितना होता है इसका? मतलब 4 पीस रहता है ये थायराइड ग्रंथि। कितना ग्रंथि होता है हम लोग के बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में? 4 ग्रंथियां पाई जाती है। किसका? पाराथायरॉयड का। पाराथायरॉयड का। पाराथायरॉयड जो ग्रंथि है, वो ग्रंथि क्या क्या हार्मोन रिलीज करता है? उस हार्मोन का नाम है पाराथायरॉयड हार्मोन। तो इसको याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। देखिए, बस एक ट्रिक से ही याद हो जाएगा कि पाराथायरॉयड ग्रंथि पाराथायरॉयड हार्मोन निकलता है। क्या कितना निकलता है? कौन सा हार्मोन? पाराथायरॉयड हार्मोन। तो इस पाराथायरॉयड हार्मोन का फंक्शन क्या है? इस पाराथायरॉयड हार्मोन का जो फंक्शन है, वो शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस का क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, मतलब अगर मेटाबॉलिज्म में बात करें, मेटाबॉलिज्म में किसका मेटाबॉलिज्म करता है? तो मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर बात करें या फिर मेटाबॉलिज्म करें बात, तो वो कैल्शियम और फास्फोरस का क्या करता है? मेटाबॉलिक मतलब नियंत्रण करता है। ठीक है, अगर ये फास्फोरस और कैल्शियम का बात कर रहा है, मतलब हम लोग के बोन्स से रिलेटेड का बात कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे कैल्शियम अगर कम ले या फिर ज्यादा ले, तो उससे क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? हम लोग का बोन्स में या फिर हड्डी में क्या हो जाता है? कुछ को रोग हो जाता है। अब देखिए, अगर ये मेंटेनेंस नियंत्रित नहीं होगा, कौन सा? ये कैल्शियम, ये फास्फोरस किसके द्वारा मेंटेनेंस होता है? तो पाराथायरॉयड के द्वारा। मतलब अगर पाराथायरॉयड में कुछ गड़बड़ी हो जाता है, तो कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएगा। अब देखिए कि जब पाराथायरॉयड ग्रंथि से पाराथायरॉयड हार्मोन अगर कम स्रावित होगा, मतलब कम रिलीज होगा, अल्प रिलीज से टेटेनी बीमारी हो जाता है। कौन सा बीमारी हो जाता है? टेटेनी बीमारी। आपसे यहीं पे सवाल पूछा जाता है कि पाराथायरॉयड से होने वाला कौन सा बीमारी है? तो पाराथायरॉयड से होने वाला ये टेटेनी बीमारी है। ये पहला सवाल। लेकिन अब से अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि पाराथायरॉयड से या फिर किस हार्मोन को कम रिलीज होने से ये टेटेनी बीमारी होता है, मतलब क्या कि पाराथायरॉयड का हार्मोन अगर कम रिलीज होगा, कौन सा हार्मोन? पाराथायरॉयड हार्मोन, तो ये टेटेनी बीमारी हो जाएगा। टेटेनी बीमारी से क्या होता है? हम लोग का शरीर में जो अस्थि होता है या हड्डी होता है, वो हड्डी क्या होता है? कमजोर हो जाता है और कमजोर होते होते वो क्या बोलता है? फैलने लगता है। फैलने लगता है तो यहां से इस सब में क्या होता है? रिकेट्स टाइप का हो जाता है। रिकेट्स अलग चीज है, टेटेनी अलग चीज है। और इसमें क्या होता है? ये बोन्स में एक तरह का दर्द होने लगता है। तो फिर यहां से हम समझ सकते हैं क्या कि पाराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है? कैल्शियम को मेंटेन करता है। अगर ये कैल्शियम मेंटेन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? जब पाराथायरॉयड हार्मोन कम रिलीज होगा, तो कैल्शियम का या फास्फोरस का नियंत्रण नहीं होगा और उसकी वजह से टेटेनी बीमारी हो जाएगी। ठीक है, यहां से पहला सवाल समझ गए। दूसरा नंबर, अगर इस पाराथायरॉयड हार्मोन का अधिक स्रवण हो जाता है तो क्या होगा? मतलब अगर रिलीज ज्यादा हो जाए, किसी भी चीज अगर रिलीज ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है? कुछ ना कुछ खराबी होता है। तो उसी तरह पाराथायरॉयड हार्मोन से अगर ज्यादा हार्मोन रिलीज हो जाए, उस हार्मोन रिलीज होने से क्या हो जाएगा? हड्डियां जो है गलने लग जाती है। क्या होता है? हड्डियां गलने लगती है। और इस प्रोसेस को, मतलब इस बीमारी को एक अलग नाम दिया है, जिसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। क्या नाम है? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसा बीमारी है जिससे क्या होता है कि अस्थि, जो हड्डी हम लोग का शरीर में है, वो गलने लगता है। वो कैसे गलने लगता है? तो ये जो पाराथायरॉयड हार्मोन है, उसका रिलीजमेंट या सिक्रीशन, उसका हार्मोन का जो सिक्रीशन है, वो अधिक बढ़ जाता है। मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म एक ऐसा बीमारी है, कह सकते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब कि जब ये पाराथायरॉयड हार्मोन जब हाइपर हो जाता है, ज्यादा रिलीज हो जाता है, तो अस्थियां क्या होने लगता है? गलने लगता है। और इस बीमारी का एक अलग नाम दिया है, उसका नाम क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस। आपसे सवाल पूछेगा ऑस्टियोपोरोसिस
किस ग्रंथि के ज्यादा रिलीजमेंट से ये बीमारी होता है, तो आप दीजिएगा, लगाइएगा कौन सा हार्मोन या फिर कौन सा ग्रंथि, पाराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, अब 3 नंबर को ये हम लोग ग्लैंड पढ़ लिए। चौथा जो ग्लैंड है वो ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, जिसको हिंदी में भी थाइमस ग्लैंड ही कहते हैं। ठीक है, थाइमस ग्लैंड, इसका जो लोकेशन है ये कहां पाया जाता है, सबसे पहला बात की पाया कहां जाता है लोकेशन, ये पाया जाता है स्टर्नम के पीछे, अरुअस्थि, ओरोस्थि जो होता है हम लोग का उसके पीछे। तो ओरोस्थि कहां होता है, देखिए ये जो बोन है, ये बोन यहाँ पे इस बोन के पीछे पाया जाता है, लंग्स के बीच में, दोनों फेफड़ा के बीच में। और ये हड्डी है जहां से रिब आके, रिब पीछे बैकबोन में जुटा हुआ है और फिर आगे आके स्टर्नम बोन में जुटा हुआ है, जिसको एक अलग नाम भी देते हैं, जिसको ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। इसका 3 नाम, कौन सा हो गया, एक ब्रेस्ट बोन हो गया, एक स्टर्नम हो गया, एक उरोस्थि हो गया। खैर ये तो उरोस्थि जो है हिंदी नेम है, और ब्रेस्ट बोन और फिर स्टर्नम कह सकते हैं इसको। ये स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन के पीछे एक ग्रंथि होता है जिसको थाइमस ग्रंथि कहते हैं। कौन सा ग्रंथि कहते हैं, थाइमस ग्रंथि। इसका क्या काम है हम लोग का बॉडी में, क्यों इसका जरूरी है, देखिए ये क्या करता है, प्रतिरक्षा तंत्र मतलब इम्यून सिस्टम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या करता है, हम लोग का जो इम्यून सिस्टम के बारे में बात करते हैं, इस कोरोना काल में सबसे अगर बात ज्यादा किया गया तो उस इम्यून सिस्टम का ही बात किया। तो इम्यून सिस्टम को अगर स्ट्रांग रखना है तो ये थाइमस ग्लैंड को स्वस्थ रखिए। थाइमस ग्लैंड को स्वस्थ रखने से क्या होता है, इम्यून सिस्टम हम लोग का मजबूत होता है। तो यहां से बात कर सकते हैं कि इम्यून सिस्टम अगर किसके, कौन सा ग्रंथि से इम्यून सिस्टम हम लोग का ठीक रहेगा, पहला सवाल तो ये थाइमस ग्रंथि से होता है। ठीक है, थाइमस ग्रंथि का लोकेशन कहां है, तो स्टर्नम के पीछे या ब्रेस्ट बोन के पीछे या लंग्स के, दोनों लंग्स के बीच में, उरोस्थि के पीछे। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं कि दूसरा नंबर पॉइंट्स ये थाइमस ग्रंथि के बारे में, क्या कि बढ़ती उम्र के साथ थाइमस ग्रंथि का क्या हो जाता है, अपघटन होने लगता है। क्या होने लगता है, डिजनरेट करने लगता है। अपघटन मतलब डिजनरेट कर जाना। जब हम लोग बड़ा होने लगता है या फिर उम्र बढ़ने लगता है तो बुढ़ापा में क्या होता है, ये जो ग्रंथि है डिजनरेट कर जाता है। और इसीलिए देखिएगा जो कोई भी बूढ़े व्यक्ति होंगे या फिर जितना भी बूढ़े लोग होते हैं उसमें उनमें क्या होता है कि बीमारी बहुत ज्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है, उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। इम्यून सिस्टम कैसे कमजोर हो जाता है, ये जो थाइमस ग्लैंड है वो थाइमस ग्लैंड उस बूढ़ा व्यक्ति में क्या हो जाता है, डिजेनरेट कर जाता है, मतलब क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि ये जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इससे सवाल क्या क्या पूछेगा, तो थाइमस ग्रंथि जो है, थाइमस ग्लैंड से क्या निकलता है, हम ये थाइमस ग्लैंड जो हम लोग का होता है कहां पाया जाता है, तो स्टर्नम के पीछे पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रतिरक्षा तंत्र मतलब इम्यून सिस्टम के विकास में महत्वपूर्ण निभाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, एक पॉइंट छूट गया है थाइमस ग्लैंड के बारे में, क्या ये हाँ ठीक है, तो प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम के बारे में बात हो गया। नेक्स्ट जो सवाल हम लोग का है, या फिर नेक्स्ट ये इंडोक्राइन ग्लैंड, जो नेक्स्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है वो क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। देखिए पीनियल ग्लैंड को हिंदी में भी पीनियल ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीनियल ग्रंथि कहा जाता है। अब इस पीनियल ग्रंथि का फंक्शन क्या है, या कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, पीनियल ग्रंथि का फंक्शन या फिर हार्मोन कौन सा है, मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करता है। अगर आपसे सवाल पूछे कि पीनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, तो मेलाटोनिन करता है। या फिर मेलाटोनिन किस हार्मोन से रिलीज होता है, मेलाटोनिन पीनियल ग्रंथि से रिलीज होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इस पीनियल ग्रंथि या फिर मेलाटोनिन का क्या काम है। पीनियल ग्रंथि जैविक घड़ी मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक का कार्य करता है। सर बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है, क्लॉक तो जानते हैं कि बायोलॉजिकल क्लॉक, लेकिन जानते हैं तो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है कि अगर आप कब सो रहे हैं, कब जग रहे हैं, आपको कहां जाना है, ये सब सूचना कौन निर्धारित करता है, ये पीनियल ग्लैंड करता है। आप समय से जग रहे हैं कि नहीं, समय से कब जग रहे हैं या फिर कब ये सो रहे हैं, तो ये कौन करता है, ये बायोलॉजिकल, इसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। और बायोलॉजिकल क्लॉक को नियंत्रित कौन करता है, कौन काम करता है, उसको पीनियल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, पीनियल ग्लैंड का एक और फंक्शन है, कार्बोहाइड्रेट्स के उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन, ये पीनियल ग्लैंड। तो आप पीनियल ग्लैंड के बारे में दो काम जान गए, कौन कौन। सबसे पहले क्या कि जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक का काम करता है, सोने जगने या फिर कब क्या काम करना है वो सब के बारे में
ये इंफॉर्मेशन रखता है। उसके बाद दूसरा नंबर है कि कार्बोहाइड्रेट्स का उपापाच्य का मदद करता है, कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। तीसरा नंबर जो पीनियल ग्लैंड का है, मेलाटोनिन जिसको हार्मोन कहते हैं, इस हार्मोन को क्या कहते हैं, एक तरह का ये पिगमेंट रिलीज करता है, या फिर कह सकते हैं हम लोग का स्किन का जो पिगमेंट होता है, कलर होता है, वो यही निर्धारित करता है, कौन, मेलाटोनिन करता है। ठीक है, अब मोरल ऑफ द स्टोरी इस पूरा लेक्चर का बताते हैं। क्या है मोरल ऑफ द स्टोरी? सबसे पहले इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात किए, और इंडोक्राइन ग्लैंड में दो ग्लैंड पढ़ लिए थे। पहला नंबर पढ़े थे पिट्यूटरी ग्लैंड और दूसरा नंबर पढ़े थे थायराइड ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड के बाद हम लोग पाराथायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़े थे। पाराथायराइड ग्लैंड को पाराथायराइड ग्रंथि हिंदी में कहते हैं। इसका कितना नंबर होता है? 4 नंबर होता है। ठीक है, 4 नंबर मतलब 4 ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, पाराथायराइड हार्मोन क्या करता है कि कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित करती है। कौन करती है नियंत्रित? ये पाराथायराइड हार्मोन। अल्प स्रवन से टेटेनी बीमारी हो जाता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा या फिर स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा इसको, क्या कि अल्प स्रवन, अगर कम स्रवन होता है या फिर कम सिक्रीशन होता है इस पाराथायराइड हार्मोन का, तो टेटेनी बीमारी हो जाता है। अगर ज्यादा रिलीजमेंट हो जाता है तो उसको, उस बीमारी को क्या कहते हैं, उससे एक बीमारी हो जाता है और उस बीमारी को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। क्या कहते हैं उसको? ऑस्टियोपोरोसिस। तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर जो ग्लैंड का नाम है, उस ग्लैंड का नाम है थाइमस ग्लैंड। क्या, कौन सा नाम है? थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि को कहां पाया जाता है? थाइमस ग्रंथि उरोअस्थि के पीछे। उरोअस्थि मतलब स्टर्नम, स्टर्नम मतलब ब्रेस्ट बोन। ये जो फ्रंट में बोन है, इस बोन का नाम उरोअस्थि है, और इसी के पीछे, जस्ट पीछे पाया जाता है कौन सा ग्लैंड? थाइमस ग्लैंड। लोकेशन भी आपसे पूछ सकता है, खैर लोकेशन आपसे पूछेगा नहीं। अब बात करते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। मतलब प्रतिरक्षा तंत्र मतलब इम्यून सिस्टम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन? ये थाइमस ग्लैंड। बढ़ती उम्र के साथ थाइमस ग्लैंड का अपघटन होने लगता है। मतलब क्या कि जब एज बढ़ने लगता है तो एज के साथ क्या क्या होने लगता है? ये थाइमस ग्लैंड डिजेनरेट होने लगता है। नेक्स्ट 5वां नंबर जो हम लोग पढ़े थे पिनियल ग्लैंड के बारे में। पिनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? मेलाटोनिन करता है। कौन सा करता है? मेलाटोनिन करता है। मेलाटोनिन क्या काम करता है? बायोलॉजिकल क्लॉक का काम करता है। क्या काम करता है? बायोलॉजिकल क्लॉक का काम करता है। और क्या करता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स के उपापाच्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन? ये कार्बोहाइड्रेट्स के उपापाच्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला ग्लैंड कौन सा है? पिनियल ग्लैंड है। ठीक है, मेलाटोनिन का और फंक्शन क्या करता है? स्किन का कलर हम लोग का या आई का कलर हम लोग का ये मेलाटोनिन से निर्धारित होता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको किस टॉपिक में दिक्कत है। तब तक के लिए जय हिंद।